कराची के सरकारी स्कूलों में बिल बनाने का पुराना तरीका कितना मुश्किल और वक्त लेने वाला था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अब एक नया डिजिटल सिस्टम आ गया है जिसने इस पूरे अमल को बहुत ही आसान बना दिया है। तो आज हम तफसील से देखेंगे कि ये नया ऑटोमेटिक निज़ाम खास तौर पर एसएसपी यानी स्कूल स्पेसिफिक बजट और कंटिंजेंट बिल्स के लिए आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, तो इस नए सिस्टम की असल खूबसूरती को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पुराने तरीके में आखिर मसला क्या था। आइए ज़रा पुराने और नए सिस्टम का मुवाजना करते हैं ताकि फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाए। देखें, पुराने सिस्टम में स्कूल के डीडीओ यानी ड्राइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफिसर को 10 सफ़हात का एक पूरा बंडल लेकर खुद ट्रेजरी ऑफिस जाना पड़ता था। सोचें ज़रा कितना वक्त और पैसा बर्बाद होता था। लेकिन अब नए सिस्टम में ये सब कुछ ऑनलाइन है। बस बिल स्कैन करके अपलोड करना है और पैसे सीधा वेंडर के अकाउंट में। कितना आसान हो गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये कुछ बुनियादी सरकारी असूल हैं जिनको समझना लाजमी है ताकि आपका हर बिल बगैर किसी रुकावट के पास हो जाए। सबसे पहला और सबसे अहम उसूल ये है कि कोई भी डीडीओ एक बिल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम नहीं निकाल सकता। ये हद हर हाल में याद रखनी है। और इसी उसूल को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपके पास फंड बड़ा है, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए, तो आपको इसे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। यानी आपको कम से कम 5 अलग अलग बिल बनाने होंगे और हर बिल 2 लाख की हद के अंदर होगा। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है, इसे जहन में रखना लाजमी है। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सिर्फ 10 लाख रुपए से कम के बजट के लिए है। अगर बजट इससे ज़्यादा का है तो फिर आपको SPPRA यानी सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पूरे कवानीन पर अमल करना होगा, जिसका तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं ख़रीदारी की। यहाँ शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी सबसे अहम है। उसूल ये है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप कम से कम 3 अलग अलग वेंडर से कोटेशन लेंगे। फिर एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के ये देखा जाता है कि सबसे सस्ती चीज़ कौन दे रहा है और इसी को मुंतखब किया जाता है। तो जब आपने वेंडर फाइनल कर लिया तो आगे का काम बस इन 3 आसान स्टेप्स में हो जाता है। पहला, आप वेंडर को वर्क ऑर्डर जारी करते हैं। दूसरा, वेंडर सामान डिलीवर करता है। और तीसरा, जब आप सामान वसूल कर लेते हैं तो वेंडर अपना फाइनल बिल जमा करवा देता है। अच्छा, इस सारे अमल में कुछ खास कागजात भी होते हैं, जैसे कि सैंक्शन ऑर्डर जो बताता है कि कितनी रकम मंजूर हुई है, फिर TR-30 फॉर्म जो ट्रेजरी का अपना फॉर्म है, और इन सब को मिलाकर वो मशहूर 10 सफ़हात का बंडल बनता है जो ट्रेजरी में जमा होता है। चलें जी, अब आते हैं सबसे मज़े के हिस्से की तरफ, यानी खुद सॉफ्टवेयर की तरफ। देखते हैं कि ये ऑटो प्रोसेस का फीचर आखिर है क्या और ये काम को कितना तेज़ करता है। शुरू करना बहुत आसान है। आपको बस अपने स्कूल का कॉस्ट सेंटर कोड डालना है। पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों यही कोड होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है कि आपके पास कितना बजट था, कितना खर्च हुआ और कितना बाकी है। और अब देखें जादू। ऑटो प्रोसेस तो इतना आसान है कि यकीन नहीं आता। आपको बस महीना और तारीख मुंतखब करनी है, प्रोसीड का बटन दबाना है और बस बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा। और ये लीजिए, बस एक क्लिक किया और आपकी पूरी 10 सफ़ात की फ़ाइल तमाम 21 हेड्स की तफसीलात के साथ खुद ब खुद तैयार। अब आप इसे बस डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ खरीदनी हो जो लिस्ट में नहीं है, तो क्या करेंगे? घबराने की कोई बात नहीं। इसके लिए मैनुअल प्रोसेस का ऑप्शन मौजूद है। आइए देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो अगर कोई कस्टम आइटम शामिल करना है तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, मैनेज आइटम पर क्लिक करेंगे और फिर ऐड न्यू आइटम। यहाँ आप आइटम का नाम जैसे टीचर टेबल और उसकी कीमत डाल सकते हैं। जैसे ही आइटम ऐड हो गया, अगला कदम है उसकी रिक्विजिशन बनाना। यहाँ आप बताएंगे कि ये आइटम कितनी तादाद में चाहिए। सिस्टम खुद ही कुल रकम का हिसाब लगाकर आपके लिए 10 सफ़ाहत का बिल तैयार कर देगा। अच्छा, बिल तो बन गया, लेकिन यहाँ काम ख़त्म नहीं होता। आखिरी कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से। तो जब आपका डिजिटल बिल तैयार हो जाए, इसे प्रिंट करना है। उसके बाद डीडीओ उस पर अपने दस्तखत करेंगे और महर लगाएंगे और फिर ये ट्रेजरी में जमा होगा। ये फिजिकल तस्दीक बहुत ज़रूरी है। और अब सबसे सबसे अहम बात,
ایک سیکیورٹی ہدایت جسے بالکل نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اپنے اسکول کے فنڈز کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر بار کام ختم کرنے کے بعد سائن آؤٹ کرنے سے پہلے اپنا پاسورڈ لازمی بدلیں، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو اس سارے عمل میں کہیں بھی کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی مدد چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی حل موجود ہے۔ خاص طور پر وینڈر سروسز یا سافٹ ویئر کے حوالے سے کراچی میں آپ علی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر اور ای میل اسکرین پر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو گرافکس یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ جیسی سروسز کی ضرورت ہے تو پیغام سندھ آفیشیل ورچوئل اکیڈمی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ٹیکنالوجی نے ایک مشکل اور تھکا دینے والے کام کو چند کلکس میں بدل دیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسکولوں کے اور کون سے کام ہیں جنہیں ہم اسی طرح ڈیجیٹل بنا کر آسان، تیز اور بہتر